वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए छलांग मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। छलांग 2020 में रिलीज हुई इंडिया की स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसे डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और मेन कैरेक्टर्स हैं महेंद्र सिंह हुड्डा दैट इज मोंटू, जिसे राजकुमार राव ने निभाया है जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। साथ ही साथ नीलम मेहरा जो कि नुसरत भरूचा ने निभाया है। साथ ही साथ आपको मेन रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे सौरभ शुक्ला और मोहम्मद दिशान अयूब। इस मूवी की स्टोरी बेसिकली हरियाणा में सेट की गई है, जहां हमारे हीरो जो कि राजकुमार राव हैं, जो कि मोंटू है, वह हरियाणा में एक स्कूल में पीटी टीचर होते हैं। मोंटू बहुत ही आलसी और अनप्रोफेशनल आदमी होता है, जिसे अपनी जॉब से ज़्यादा कोई लगाव नहीं होता और उन्हें स्कूल में जॉब भी उनके पापा की सिफारिश पर ही मिलती है, जो कि कमलेश सिंह हुड्डा होते हैं। मोंटू की ज़्यादातर वक्त घूमने फिरने में और अपने को टीचर और दोस्त मिस्टर शुक्ला के साथ फालतू के काम करने में ही निकल जाता है। मोंटू की शादी नहीं हुई होती है और उसके घर वाले उसके लिए लड़कियां ढूंढते रहते हैं, पर मोंटू को कोई पसंद ही नहीं आती। मोंटू लव मैरिज और कपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट होता है और हर संडे का वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गार्डन और पार्क्स में से कपल्स को भगाता है और उनके फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाता रहता है। अब भाई इस फोटो को आप अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह जो है वो हमारे हीरो की लाइफ को चेंज करने वाला है। दरअसल गाइस, जो आपको इस फोटो में कपल्स देखने को मिल रहे हैं, यह कपल्स भी उसी गार्डन में घूम रहे होते हैं जिसमें मोंटू कपल्स को भगाता है और मोंटू जी की नज़र इनके ऊपर पड़ जाती है। मोंटू कपल्स को भगा रहा था कि अब मोंटू इन्हें देखता है और इनके पास आ जाता है। अब मोंटू इनके लाख कहने के बाद भी यह नहीं मानता कि यह दोनों शादीशुदा हैं और इनकी एक बेटी भी है, और मोंटू इनका ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवा करके अगले दिन न्यूज़पेपर में छपवा देता है। अगले दिन जब स्कूल में एक नई टीचर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ की नई कंप्यूटर टीचर होती है, जिनका नाम होता है नीलिमा जी। अरे हाँ भाई, अपनी हीरोइन ही आ गई है मूवी में। अब शुक्ला जी मोंटू की सेटिंग नीलिमा जी के साथ सेट कराने के चक्कर में नीलिमा जी को मोंटू की न्यूज़पेपर वाली खबर दिखाते हैं, जिसमें मोंटू जी उन दो कपल्स का फ़ोटो खिंचवा करके न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं। पर पता चलता है कि भाई जिन दो सज्जनों का फ़ोटो मोंटू जी ने छपवाया था, वो तो नीलिमा जी के मम्मी पापा होते हैं। अब क्या भाई, पहली मीटिंग में ही मोंटू जी और नीलिमा जी का सीन तो खराब हो जाता है। पर भैया मोंटू को तो हीरोइन ही पसंद आ गई थी, तो बस वो अब नीलिमा जी के आगे पीछे घूमने लगते हैं और अकेले में ही और आखिरकार नीलिमा जी भी मान ही जाती है मोंटू जी के साथ एक बार डेट पर जाने के लिए। भाई ये दोनों वैसे दारू पीने के लिए जा रहे होते हैं, पर भाई बीच में जो मोंटू होता है उसके स्कूटर की पीछे वाली सीट टूट जाती है, पर तकिए से भी वो दोनों काम चला ही लेते हैं। तो भाई हमारे हीरो जो कि मोंटू होते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ सही साथ चल रहा होता है, नौकरी भी होती है, छोकरी भी होती है। पर भाई कमबख्त नया ऑफिशियल पीटी टीचर आ जाता है स्कूल में, जिसका नाम होता है मिस्टर इंदर मोहन सिंह। भाई क्योंकि गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है कि अब सभी स्कूल में ऑफिशियल डिग्री लिए हुए पीटी टीचर ही रहेंगे, और हमारे मोंटू जी तो सिफारिश से लगे थे, तो अब मोंटू को उनका असिस्टेंट बनना पड़ता था। अब मोंटू को और बुरा तब लगा जब उसे पता चला कि नीलिमा और इंदर मोहन दोनों एक ही कॉलेज के हैं, और इंदर और नीलिमा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और करीब आने लगते हैं। अब एक दिन इंदर मोंटू के भाई जो कि उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसे ध्यान न देने की वजह से पनिशमेंट देता है। अब क्योंकि हमारे मोंटू भाई वैसे ही इंदर पे गुस्सा थे और उनके भाई को पनिश और कर दिया, तो मोंटू और इंदर के बीच में हाथापाई हो जाती है। अब जैसे इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, इसी चक्कर में हमारे जो मोंटू होते हैं वह गुस्से गुस्से में स्कूल की जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं। फिर मोंटू के पापा एक रात को मोंटू को समझाते हैं कि भाई कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हमारे हीरो हमारी हिंदी मूवीज़ की हीरो बन करके पहुंच जाते हैं अगले दिन स्कूल में और खुला चैलेंज दे देते हैं हमारे इंदर जी को प्रिंसिपल के सामने कि भाई इंदर, तू एक टीम बना, एक टीम मैं बनाता हूँ। फिर करा लेते हैं कंपटीशन। जो उस कंपटीशन को जीतेगा वही इस स्कूल में रहेगा, और जो इस कंपटीशन को हार जाएगा उसे स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे इंदर भाई होते हैं समझदार, वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर मोंटू से गलती यहाँ हो जाती है कि मोंटू बोल देता है पहले कि इंदर भाई तू टीम चूज़ कर ले। पर भाई अब हमारे इंदर होते हैं समझदार, तो वो सारे होशियार और तगड़े बच्चों को अपनी टीम में ले लेते हैं। अब हमारे मोंटू जी नीलिमा जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में भोंदू भोंदू बच्चे और बाद में उन बच्चों को अपनी टीम में ले लेते हैं। तो भैया हमारे मोंटू की टीम में बचे सारे के सारे पढ़ाकू और भोंदू बच्चे, और सारे फिट बच्चे तो भैया इंदर की टीम में चले गए।
अब भैया ट्रेनिंग शुरू होती है दोनों टीम्स की, पर हमारे हीरो के पास तो भोंदू थे सारे, तो बस वह 2 कदम भागते और थक जाते, और बस इसी चक्कर में हमारे हीरो की भी उम्मीद टूटने लग जाती है। फिर क्या होता है, नीलिमा जी की एंट्री होती है दोबारा से मूवी में। अब नीलिमा जी मोंटू को समझाने आती है और उन्हें एक दिन फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के स्कूल में बुलाती है, और फिर वहाँ मोंटू देखता है कि नीलिमा जी कैसे उन फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को भी अच्छे से सिखा रही है, और इसी चक्कर में फिर नीलिमा जी मोंटू को सीख देती है कि टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छे से सिखाना, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। तो बस फिर मोंटू और नीलिमा जी अपने नए देसी तरीक़ों से बच्चों को ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं, जिसमें गोबर आता है और अमरूद आते हैं, कुत्ते आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पर भाई एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि बच्चे ट्रेनिंग ले लेते हैं और वह सीखने लग जाते हैं। पर जैसे ही कंपटीशन करीब आ रहा होता है तो बच्चों के माँ बाप स्कूल में आ जाते हैं और बच्चों को खेलने से मना कर देते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे तो पढ़ाई करेंगे, खेल कूद में क्या रखा है। और मोंटू के पापा और नीलिमा जी इस प्रॉब्लम को गंभीरता से देखते हैं और फिर कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा करके इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं और बच्चों को दोबारा से ट्रेनिंग के लिए ले आते हैं। अब भाई कंपटीशन आ जाता है। अब जैसे ही कंपटीशन का टाइम आता है तो कंपटीशन में 3 गेम्स होते हैं। पहला होता है बास्केटबॉल, दूसरा कबड्डी और आखिरी में रिले रेस। अब भाई बास्केटबॉल में इंदर की टीम मोंटू की टीम को बड़ी मुश्किल से हरा देती है, पर काफ़ी मुश्किल से हराती है। पर मोंटू की टीम अगले 2 गेम जो कि कबड्डी और रिले रेस होता है उसे जीत जाती है। अब इंदर भाई फिर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और मोंटू को बधाई देते हैं, पर मोंटू को पता रहता है कि इंदर उससे अच्छा कोच है, तो वह इंदर को अपने साथ स्कूल में रहने को कहता है और कहता है कि आप अच्छे टीचर हो और मैं आपका असिस्टेंट बन के रहूँगा, तो क्यों ना साथ मिल कर के ही काम किया जाए और इसी बहाने मैं आपसे बहुत कुछ सीख भी लूँगा। तो भाई इंदर भी खुश हो जाता है, दोनों बढ़िया से गले मिल लेते हैं, सब कुछ बढ़िया सही स्टार्ट होता है। फिर हमारे हीरो की आखिरी में एक स्पीच आती है जिसमें वह बताता है कि कैसे उसने अपनी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभाया और वह इसके लिए शर्मिंदा है। फिर वह अपने जो टीम के बच्चे होते हैं उनको थैंक यू बोलता है और उनके पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलता है उसका सपोर्ट करने के लिए। आखिर में भाई हमारे हीरो जी अपने लव का इजहार कर देते हैं नीलिमा जी के सामने और भाई नीलिमा जी भी मान जाती है। तो ये हुई मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो भाई ये है हमारी मूवी छलांग आज की। ये कैसी लगी इसे आप हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।